कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन अगर हर बूंद अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो तस्वीर बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कुछ ऐसा ही बड़ा कदम उठाया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके तहत बिहार के 551 अधिकारियों को एक एक सरकारी मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। क्या सिर्फ अधिकारी की निगरानी से सरकारी स्कूलों की हालत बदल जाएगी, और क्या अब बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वो सुविधाएं और गाइडेंस मिलेगी जो अब तक बड़े प्राइवेट स्कूल्स में देखने को मिलती थी? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 अगस्त को शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग में मॉडल स्कूलों को लेकर बड़ा निर्देश दिया। सरकार ने तय किया है कि 551 अधिकारियों को एक एक सरस्वती विद्या निकेतन यानी मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को स्कूलों से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई या एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। इसके लिए अधिकारियों को सरप्राइज इंस्पेक्शन के निर्देश भी दिए गए हैं। अब स्कूलों की स्थिति सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि क्लासरूम तक पहुंचकर जांची जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, टीचर्स की स्थिति और एकेडमिक एक्टिविटीज की रिपोर्टिंग हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगी। लेकिन सरकार का फोकस सिर्फ इंस्पेक्शन तक सीमित नहीं है। मॉडल स्कूलों में हर 3 महीने पर पेरेंट टीचर मीटिंग कराने का निर्देश दिया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई और परफॉर्मेंस पर पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर चर्चा कर सकें। साथ ही एक्स स्टूडेंट्स को भी जोड़ा जाएगा ताकि सफल एलमनाई अपने अनुभवों से मौजूदा छात्रों को गाइडेंस दे सकें। खासकर जेईई और नीट की तैयारी करने वाले टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बेहतर गाइडेंस और रिसोर्सेज देने पर भी जोर है। खासकर जेईई और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों को बेहतर गाइडेंस और जरूरी एजुकेशनल रिसोर्सेज उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अब जरा सोचिए, एक तरफ स्कूल में बेहतर फैसिलिटीज, दूसरी तरफ टीचर्स और पेरेंट्स के बीच रेगुलर मीटिंग, तीसरी तरफ सक्सेसफुल एल्यूमिनी की गाइडेंस और उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन सपोर्ट। अगर ये व्यवस्था जमीन पर उसी तरह लागू होती है जिस तरह कागज पर इसकी प्लानिंग की गई है, तो सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन भी काफी नहीं है। इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ई लर्निंग और 24x7 इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी इफेक्टिव बनाने पर जोर दिया गया है। मतलब स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें क्वालिटी स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और मॉडर्न लर्निंग रिसोर्सेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन फैसलों का असर ग्राउंड लेवल पर कितना दिखाई देता है। सरकार ने जिम्मेदारी तय कर दी है, मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाने की बात कह दी है, पेरेंट्स और एलुमनी को जोड़ने का फैसला भी सामने आ गया है और डिजिटल एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है। लेकिन असली परीक्षा अब इम्प्लीमेंटेशन की है। क्या 551 अधिकारी वास्तव में अपने अपने मॉडल स्कूलों की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएंगे? क्या सरप्राइज इंस्पेक्शंस सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या क्लासरूम तक पहुंचेंगे? क्या हर 3 महीने की पेरेंट टीचर मीटिंग सिर्फ फॉर्मल मीटिंग होगी या बच्चों की पढ़ाई में सचमुच बदलाव लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे आने वाले समय में जेईई, नीट और दूसरी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। अब देखना यही होगा कि यह फैसला सिर्फ एक सरकारी अनाउंसमेंट बनकर रह जाता है या फिर बिहार के सरकारी स्कूलों की तस्वीर सच में बदलता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।